प्रेज द लॉर्ड माय फ्रेंड्स, यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से हैं और यीशु मसीह के वचनों को आप सीख रहे हैं, आशीषें और बरकतें आप पा रहे हैं। जैसे कि हम हालेलुया वर्ड के बारे में हम सीख रहे हैं और आपने दो शब्दों के बारे में आपने सीखा है, हे और लामेद। और याद रखें कि लामेद जो है वो हालेलुया में 2 बार आया है और लामेद में और भी मैं आपको रहस्य में बातें बताऊंगा। हिब्रू भाषा में जो अल्फाबेट्स हैं वो 22 हैं और लामेद जो है वो 12वें नंबर पर है, यानी कि इसकी जो नॉर्मल जो वैल्यू है वो 12 है। और हर एक हिब्रू जो लेटर की जो वैल्यू है वो नॉर्मल भी है और स्टैंडर्ड भी है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो लामेद की वो है 30 और ये 2 नंबरों में हम चलेंगे। 12 नंबर जो है वो बाइबल में बहुत ही रहस्यमय है और बहुत बार बाइबल में 12 नंबर आया है। याकूब के 12 पुत्र थे और इजराइल के जो है गोत्र भी 12, यानी कि याकूब का नाम इजराइल रखा गया। तो वहां से 12 गोत्र जो थे वो शुरू हुए। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवा को शुरू किया, यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। और याद करें, जब 5000 से भी ज्यादा लोग 5 रोटी और 2 मछली के साथ वो तृप्त हो गए तो 12 टोकरियां बच गई। ये सारे जितने भी नंबर बाइबल में है किसी रहस्यमय बातों की ओर इशारा करते हैं। उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू में हम जाएंगे, वो है 30। लामेद की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 30। याजकाई के लिए 30 साल की उम्र होनी बहुत ही जरूरी थी। जब एक याजक का मसा होना चाहिए था, जब एक याजक का मसा होता था तो याजक बनने के लिए या याजक का मसा पाने के लिए 30 साल की आयु अनिवार्य थी। 30 साल की आयु जो थी वो जरूरी थी। तो जब यीशु मसीह ने उपदेश करना शुरू किया आराधनालय में, तो लिखा है लूका उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन में कि यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश करने के लिए वहां पर गए और उन्होंने आराधनालय में उपदेश किया। आपको पता है कि ये जो लामेद है वाकई में ये यहोवा के नाम को ये ऊंचा उठाता है। जब हम इब्रानी भाषा में हम चलेंगे, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसका 1 वचन में, इंग्लिश में तो हम पढ़ते हैं इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ, और हिंदी में पढ़ते हैं आदि में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। पर जब हम इब्रानी भाषा की बाइबल में देखते हैं तो वहां पर लिखा है बराशीत bara इलोहिम। बराशीत जो है बैत के साथ शुरू होता है और बैत जो है वो पुत्र है। बैत जो है वो यहोवा का बेटा है, ठीक है। और डिट्रोनोमी व्यवस्था विवरण उसका अंतिम अध्याय जो है और उसका लास्ट जो वर्ष है उसमें इजराइल के बारे में लिखा गया है, यानी कि इजराइल शब्द आया है। इजराइल का जो लास्ट जो शब्द है वो है लामेद। यहोवा का जो हार्ट है, यहोवा का जो दिल है वो इजराइल के लिए और अपने पुत्र के लिए है। ये है कि नहीं रहस्यमय बात। और जब हम लामेद को और बैत को हम जोड़ देते हैं तो लेव बनता है। लेव का मतलब है हार्ट, यानी कि दिल। 5 किताबें जो मूसा ने लिखी और शुरुआत में बैत से शुरू हुई है और व्यवस्था विवरण जो है वो इजराइल से खत्म हुआ है। तो जब हम दोनों शब्दों को हम जोड़ेंगे तो लेव बनता है। तो यहोवा का हार्ट जो है, यहोवा का हृदय, वो इजराइल के लिए, अपने पुत्र के लिए, और उसका पुत्र यीशु मसीह जिसने मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया और उसने अपनी जान दी। और वचन में लिखा है जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक और रहस्यमय बात बताना चाहता हूं जो कि मरकुस उसका 4 अध्याय में है। वहां पर बीज बोने वाले का दृष्टांत है और वहां पर लिखा गया है कि जो अच्छी भूमि में जो बीज बोया गया वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आया। मैं 60 गुना और 100 गुना में तो नहीं अभी जाऊंगा, पर मैं आपको 30 गुना मैं बताना चाहता हूं कि ये जो 30 नंबर है ये लामेद का है, जो कि हालेलुया में हम इसको पाते हैं। जब यूसुफ जो था वो 30 वर्ष का हुआ तो वो फैरोन के सामने वो खड़ा हुआ
और फिरौन के सामने जब वो खड़ा हुआ, उसको मिस्र का राजा घोषित किया गया 30 साल की उम्र में। तो ये कहां पर लिखा है? ये उत्पत्ति उसका 41 अध्याय और उसका 46 वचन में लिखा है कि जब यूसुफ फिरौन के सामने खड़ा हुआ तो उसको मिस्र का राजा घोषित किया गया। 30 गुना वही है कि आप जब अच्छा बीज बोएंगे और अच्छा बीज अपने जीवन में लेंगे तो आप 30 गुना फल लेकर आएंगे, यानी कि वो याकूब की आशीषें, वो यूसुफ की आशीषें आपके जीवन में आएंगी। इस वीडियो के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत मिले, और मैं चाहता हूं कि आप और भी ज्यादा इसके बारे में आप स्टडी करें, क्योंकि ये जो लामेन जो वर्ड है, ये वाकई में आपके जीवन में, मेरे जीवन में और हमारे मसीही लोगों के जीवन में ये होना बहुत ही जरूरी है। इसकी रहस्यमय बातें। यहोवा इब्रानी एलोहिम आप सबको आशीषें और बरकतें दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम।